हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 502, जिसका नाम है आईपीओ। ये वैसे तो हार्ड मार्क है, पर ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते और समझते हैं कैसे इजी है और किसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन है। तो ये स्टार्टिंग में तो इसकी स्टोरी दी हुई है। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। हम यहाँ से पढ़ते हैं। You are given n projects where the ith project has a pure profits I। ठीक है, तो इसमें n हमें n प्रोजेक्ट दिए हुए हैं जिसका प्रॉफिट दिया हुआ है कि पहले प्रोजेक्ट का प्रॉफिट होगा 1, दूसरे प्रोजेक्ट का प्रॉफिट होगा 2 एंड सो ऑन 3। ठीक है, एंड सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, एंड अ मिनिमम कैपिटल ऑफ कैपिटल आई। उससे उसके क्रॉसपॉन्ड हमें कैपिटल आई दिया हुआ है। ठीक है, मतलब फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है उसका प्रॉफिट 1 है और उसका कैपिटल है 0। ठीक है, एंड सेकंड प्रोजेक्ट का जो प्रॉफिट है वो 2 है एंड जो उसका कैपिटल है 1। ठीक है, इतना तो हो गया। इनिशियली यू हैव डब्लू कैपिटल। इनिशियली हमें एक डब्लू कैपिटल दिया है जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब हमें एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होगा जिसकी हमें नीड होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। व्हेन यू फिनिश अ प्रोजेक्ट यू विल ऑब्टेन इट्स प्योर प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट विल बी एडेड टू योर टोटल कैपिटल। ठीक है, जब हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, मान लो हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये प्योर प्रॉफिट प्लस इनिशियल जो हमारा कैपिटल था वो ऐड हो जाएगा। तो 0 + 1 1 हो गया। ठीक है, pick a list of at most k distinct project from a given project to maximize your final capital and return the final maximized capital। ठीक है, तो ये कह रहा है हमें मैक्सिमाइज कैपिटल हमें रिटर्न करना है और हम सिर्फ के प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया। अब देखते हैं अपने उस पर। तो ये ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, और ये उसका एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है, ये हमें के दिया हुआ है। ये क्या था कि कितने प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर सकते हैं, एट मोस्ट कितने प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, हमारा इनिशियल कैपिटल है ना। और हमें एक प्रॉफिट का एरे दिया हुआ था और एक कैपिटल का एरे दिया हुआ था। तो देखते हैं कि हम इसको आउटपुट कैसे लाएंगे। तो इनिशियली हमारे पास 0 कैपिटल है। ठीक है, इनिशियल कैपिटल ये है। तो हम कौन सा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1 को 0 से, 2 वाला इसका ये क्या है प्रॉफिट और ये क्या है कैपिटल, है ना। 2 का 1, 3 का 1। और इसको मैं करता हूँ, ये 0th प्रोजेक्ट है, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है और ये सेकंड प्रोजेक्ट है ना। तो देखो अब हमारे पास इनिशियल जो कैपिटल है वो 0 है। तो हम इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट पिक कर सकते हैं और उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारे पास 0 कैपिटल है, तो हम 0 वाला ही पिक कर सकते हैं और 0 वाला कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज हमने 0 वाला पिक किया और उसको कंप्लीट कर लिया, तो उसमें हमारा प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, ये प्रॉफिट 1 ऐड हो जाएगा। तो अब हमारा कितना हो गया प्रॉफिट, 0 + 1। 0 ये वाला और इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ। तो हमारा आंसर कैसे होगा, 0 डब्लू वाला जो इनिशियल था और 1 हमने ये वाला कंप्लीट किया। ठीक है, तो अब हमारा 1 हो गया। ये क्या हो गया, अब हमारा इनिशियल कैपिटल हो गया ये 1। मतलब अब हम इस कैपिटल वाले प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब दोबारा देखेंगे कि हम इसमें से कौन सा कंप्लीट कर सकते हैं, ये वाला या फिर ये वाला। तो हमें क्या करना था, मैक्सिमम प्रॉफिट करना था, है ना। मैक्सिमम प्रॉफिट करना था ना। देखते हैं, मैक्सिमम योर फाइनल कैपिटल, है ना। तो हम क्या करेंगे, थर्ड वाले को चूज कर लेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है,
यहीं से समझ में आता है कि हमें कोड कैसे करना है। तो हमने थर्ड वाले को क्यों चूज़ किया, क्योंकि हम ग्रीडी हो रहे हैं, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो हमने थर्ड वाले को चूज़ कर लिया। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, पहले क्या था 1, उठा देता हूँ, पहले क्या था 1, 1 प्लस ये कितना प्रॉफिट है 3, 3 और ऐड हो गया, टोटल हो गया 4, है ना। और हमारा के भी 2 प्रोजेक्ट हमने चूज़ कर लिए, कौन कौन से हमने चूज़ किया, ये वाला एंड ये वाला, है ना। हमने ये दोनों प्रोजेक्ट ले लिए, जीरोथ और सेकंड। तो हमें 2 ही प्रोजेक्ट लेने थे यहाँ पे, तो ये हमने सॉल्व कर लिया और इसका आउटपुट 4 आया, जो कि 4 है। हम चेक भी कर लेते हैं, ये 4 है यहाँ पे आउटपुट। ठीक है, हमें समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे होगा। तो इसमें इस एग्जांपल में क्या है कि हमें 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं। इनिशियल हमारा 0 ही है और हमें प्रॉफिट और कैपिटल दिया हुआ है। तो देखते हैं, इसको दोबारा से मैं लिख लेता हूँ ऐसे, फर्स्ट 0, ये क्या है प्रॉफिट, ये क्या है कैपिटल, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा प्रोजेक्ट नंबर। तो जीरोथ और फिर सेकंड का, सेकंड फर्स्ट प्रोजेक्ट, सेकंड 2 प्रॉफिट एंड 1 कैपिटल, सेकंड प्रोजेक्ट 3 प्रॉफिट 2 कैपिटल, है ना। ये हमने सिंप्लीफाइड कर लिया इसको। अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो इनिशियली हमारा 0 है कैपिटल, तो हम 0 वाले को ही पिक कर सकते हैं। तो हमने अब 0 वाले को पिक कर लिया, तो अब हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा 1। अब हमारा डब्लू क्या हो गया, 0 + 1 1, है ना। अब क्या कर सकते हैं, हम 1 वाले को ही पिक कर सकते हैं। पर यहाँ पे तो हमारे पास चॉइस ही नहीं है, हमें यही वाला पिक करना पड़ेगा, है ना। और साथ में ही हमारा के भी रिड्यूस हो गया, के 2 हो गया, है ना। अब हमने 1 को भी चूज़ कर लिया, तो अब हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 + 2 3, है ना। और के रिड्यूस फिर से हो जाएगा। अब हमारे पास 3 कैपिटल है, तो हम 3 और 3 से कम वाला चूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या है, सिर्फ एक ही है, 2, 2 कैपिटल, है ना, ये वाला। तो हमने इसको भी चूज़ कर लिया, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा टोटल 3 और 3 6, है ना। वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ गया। अब देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम अपने पहले वाले एग्जाम्पल पे आते हैं और इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब देखो हम इसका कोड कैसे लिखेंगे। हमें क्या पता है कि हमें ग्रीडीली चूज़ करना है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सॉर्ट कर सकता हूँ, है ना। सॉर्ट करके क्या होगा, मैं सॉर्ट किस बेसिस पे करूँगा, उसके कैपिटल के बेस पे, है ना, कैपिटल के बेस पे, तभी तो हम उसको चूज़ कर सकते हैं ना। पहले 0 वाला, देन 1 वाला, देन 2 वाला। मान लो हमारे पास 0 आया, 0 वाला चूज़ कर लिया, फिर 1 आया, 1 वाला चूज़ कर लिया, देन 2 आया, 2 वाला चूज़ कर लिया, है ना। इसलिए हम उसको सॉर्ट कर देंगे कैपिटल के बेस पे। ठीक है, सॉर्ट तो कर दिया, बट अभी भी उसमें एक इशू है। मान लो अगर सेम सेम आ जाता है, तो उसको कैसे हम डील करेंगे, है ना, ये हमें इशू है। तो हमें क्या पता है कि हम जो जब भी सेम होगा तो उसको हम अपने मैक्स हीप में डाल देंगे, या फिर हम सारे अपने मैक्स हीप में डाल सकते हैं और हम मैक्सिमम वाला प्रॉफिट निकाल लेंगे, है ना। तो क्या होगा, हम एक
मैक्स हीप बना लेंगे, मैक्स हीप। तो चलो हम ड्राई रन करते हैं और फिर उससे समझते हैं कि कैसे होगा और बेटर से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक इन दोनों का एक वेक्टर ऑफ पेयर बना लूँगा, है ना, जिससे हम उसको सॉर्ट कर पाए। तो वेक्टर ऑफ पेयर कैसे बनेगा, और मैं उसको क्या करूँगा, सॉर्ट कर लूँगा। तो मैं वेक्टर ऑफ पेयर सॉर्ट करके लिख लेता हूँ। तो ये ऐसे हो जाएगा 1 0 2 1 3 1, है ना। ये हो गया हमारा वेक्टर ऑफ पेयर। मान लो उसका नाम दे देते हैं हम पी आर या फिर प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट्स ऐसा बन गया, है ना। और ये सॉर्टेड है, देखो सॉर्टेड कैसे है, 0 1 1, है ना। हमने किस बेस पे सॉर्ट किया था इसको, कैपिटल के बेस पे, है ना। मैं लिख देता हूँ सॉर्ट कैपिटल के बेस पे, ठीक है। इतना कर लिया अब हमने। अब हम क्या करेंगे, अपने इनिशियल कैपिटल से जो लेस होगा उसको पुट करेंगे। अभी हमारा हम इस पर ट्रैवल करेंगे और अभी हमारा डब्लू कितना है, डब्लू है 0। तो हम क्या करेंगे, अगर प्रोजेक्ट्स ऑफ आई डॉट सेकेंड, यही होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये वाला 0, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला 0, है ना। प्रोजेक्ट्स ऑफ आई यहाँ पे पॉइंट करेगा और उसका सेकंड क्या है, ये वाला पॉइंट 0, ठीक है। अगर ये लेसर देन इक्वल टू डब्लू है तो मैं उसको क्या करूँगा, पुश कर दूंगा अपने मैक्स हीप में, है ना। अपने मैक्स हीप में पुश कर दूंगा। तो मैंने क्या पुश करूँगा, उसका प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि हमें प्रॉफिट ऐड करना है ना उसका। तो मैं क्या पुश करूँगा अपने मैक्स हीप में, मैक्स हीप डॉट पुश प्रोजेक्ट्स का आई डॉट क्या फर्स्ट, है ना। यही पुश करूँगा ना मैं उसमें। तो मैंने वो पुश कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या आ गया 1, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, यहाँ पे आया। तो हम फिर से चेक करेंगे क्या इसका सेकंड प्रोजेक्ट्स डॉट आई डॉट सेकेंड वो डब्लू से कम है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको अपने आंसर में ऐड कर देंगे, है ना। मतलब हम इसको पहले ऐड कर लेंगे आंसर को। तो यहाँ पे हम इसको अपने इसमें एक अपने जो डब्लू था ना हमारा, ये वाला डब्लू, उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। डब्लू प्लस इज इक्वल टू क्या करेंगे, पी क्यू डॉट टॉप, क्योंकि मैक्सिमम ही देगा ना हमेशा, मैक्स ही पे तो मैक्सिमम वाला होगा इसमें प्रॉफिट। तो इसको हम ऐड कर लेंगे। तो इसको हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डब्लू प्लस इज इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप। और एक बात ध्यान रखना, ये हम डायरेक्ट ऐसे ऐड नहीं करेंगे, इसमें हमें कंडीशन के साथ ऐड करना पड़ेगा। वो कंडीशन क्या होगी, मान लो अगर हमारा मैक्स सिर्फ एम्प्टी होता है तो क्या होगा, फिर तो कुछ टॉप होगा ही नहीं ना उसका एलिमेंट। तो हमें कंडीशन के साथ उसको वो करना पड़ेगा। मैं जब पूरा कोड लिखूँगा तब आपको और बेटर से समझ में आएगा। अभी तो हम ड्राई रन कर रहे हैं, ठीक है। और अब मैंने इसको ऐड कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको पॉप कर दूँगा, है ना। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम आगे बढ़े, इस वाले पे आए, है ना। मैंने दोबारा चेक किया, अब हमारा डब्लू क्या हो गया, एक और हमारा डब्लू हो गया 1। अब हम इस पे आए, हम चेक करेंगे क्या ये लेसर देन इज इक्वल टू 1 है। हाँ ये है। तो मैंने इसको पुश कर दिया, मैंने इसको पुश किया 2 को, ठीक है। और ठीक है, अब फिर मैं आगे बढ़ूँगा, आगे बढ़ के देखूँगा क्या ये लेसर देन इज इक्वल टू डब्लू है।
है ना। तो हाँ, ये लेसर देन 1 है, अभी भी इसका सेकंड, तो मैं 3 को भी पुश कर दूंगा, ठीक है। और मान लो अगर और भी होता आगे, लेट सपोज यहाँ पे होता 1,1, लेट सपोज ये और होता, तो हम क्या करते, और आगे मूव करते, यहाँ पे हम क्या करते, क्या ये लेसर देन इज इक्वल टू 1 है, हाँ है, तो हम 1 को भी, 1 प्रॉफिट को भी इसमें पुश कर देते, है ना। और अब ये मैक्सिप कैसा हो जाता है, ऐसे पुश होने के बाद ये बन जाता है ऐसे 1 2 3, ठीक है। फिर हम क्या करते, जब आगे बढ़ जाता वो, जब इसके इक्वल नहीं होता, ये कंडीशन फेल होती, ये वाली कंडीशन अगर फेल हो जाती, तो हम क्या करते, अपने उसमें से टॉप को निकाल लेते हैं। टॉप क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट, है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट है ना, तो उसको हम अपने डब्लू में ऐड कर देते हैं। तो अभी हमारा क्या है 3, तो हम अपने डब्लू में 1 + 3 करके 4, है ना। और ये हमारा लूप ये भी ख़त्म हो गया यहाँ से, तो हम ब्रेकआउट करके यहाँ से अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। हमारा आंसर क्या है 4, विच इज़ इक्वल टू दिस, है ना। तो अब इसका कोड भी देख लेते हैं कि कोड कैसे होगा, तो आपको और बेटर समझ में आएगा। तो अब मैं कोड लिखता हूँ इसका। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा स्मॉल बना लेता हूँ ताकि ये टाइपिंग में इजी हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका पहले साइज़ निकाल लेता हूँ प्रॉफिट वाले का, पी डॉट साइज़, ठीक है। अब क्या करना है हमें, एक पेयर बनाना है, वेक्टर ऑफ पेयर। वो कौन सा था, देखते हैं वापस, वो था हमारा ये वाला जो हमने बनाया था ना, 1 0 ऐसे करके, और उसको सॉर्ट किया था हमने। तो ये वाला काम कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप, क्या ये स्टेप 1, हमें क्या बनाना है, वेक्टर ऑफ पेयर, इंट कॉमा इंट का बनेगा, और इसका नाम दे देते हैं हम प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने इसको फिल करेंगे ना हम अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने पी और प्रॉफिट और कैपिटल से। तो अब हम इसको फिल करते हैं, तो हम इस पर ट्रेवल करेंगे, i लेसर देन n i प्लस प्लस, ठीक है। और हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट्स डॉट पुश बैक, हमें क्या पुश करना है, पेयर। पेयर कैसे होगा, पहला तो प्रॉफिट ऑफ आई और दूसरा कैपिटल ऑफ आई, ठीक है। अब हमने अपना ये पेयर बना लिया, कौन सा पेयर, ये वाला, ये वाला पेयर, है ना, ये वाला पेयर बना लिया। अब इस हमें क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है, तो इसको अब सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट प्रोजेक्ट्स डॉट बिगिन से प्रोजेक्ट्स डॉट एंड, और हम किस बेस पे उसको सॉर्ट करेंगे, हम उसको कैपिटल के बेस पे सॉर्ट करेंगे। तो वो होगा पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट ए, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट बी, ठीक है। नाउ रिटर्न ए डॉट सेकेंड, सेकेंड क्यों किया हमने, आई बताता हूँ, लेसर देन बी डॉट सेकेंड। तो देखो इसको हमने सॉर्ट कैसे किया, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि जो हमारा जीरो है वो लेसर देन होना चाहिए 1 से, है ना। जब जीरो लेसर देन 1 होगा और 1 लेसर देन इक्वल टू होना चाहिए 1 से, है ना। तो इस बेस पे हमने उसको
सॉर्ट कर लिया, तो हमने लेसर देन से उसको सॉर्ट कर लिया। अगर वो लेसर देन होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा और उस बेस पे सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, अब हमें बनानी है प्रायोरिटी क्यू, ये वाली है ना। तो अब प्रायोरिटी क्यू बनाते हैं। प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू क्या है, मैक्स हीप है हमारी, है ना। सी प्लस प्लस में उसको प्रायोरिटी क्यू कहते हैं। उसका नाम दे दिया हमने पी क्यू। तो अब हम क्या करेंगे, अब एक चीज़ मैंने नहीं बताई, हाँ देखो, यहाँ पे जितने प्रोजेक्ट जितना किए हैं हम उतनी बार ही उसको चूज़ कर सकते हैं, उतने ही हम चूज़ कर सकते हैं, है ना। तो हमें उसके लिए भी एक लूप लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक लूप लगाते हैं। ओके, हमने एक लूप लगाया कि, ठीक है, इसको भी हम मेंटेन करते रहेंगे और रिड्यूस करते रहेंगे। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है कि हमारे W से वो लेसर देन है कि नहीं। कौन सा वाला, ये वाला, प्रोजेक्ट्स आई डॉट सेकेंड इज लेसर देन इज इक्वल टू W, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक आई रख लेते हैं जो क्या करेगा, इस पे प्रोजेक्ट्स पे ट्रेवल करेगा। तो वाइल प्रोजेक्ट्स, क्या कंडीशन लिख रहा हूँ मैं, वही डॉट सेकेंड वाली, है ना, इज लेसर देन इज इक्वल टू W। ठीक है, और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमें क्या करना होगा, अपने प्रायोरिटी क्यू में फर्स्ट वाले को पुश करना होगा, प्रोजेक्ट्स ऑफ आई डॉट फर्स्ट। अब देखो, और हमें क्या करना होगा, पुश करके हम एक आगे मूव कर जाएंगे। तो हम आई प्लस प्लस यहाँ पे भी लिख सकते हैं, है ना। और हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी आई प्लस प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम है। और एक हम यहाँ पे एक कंडीशन भूल रहे हैं कि अगर वो ख़त्म हो जाता है हमारे प्रोजेक्ट से तो वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे, आई जब एन से लेस देन होगा, है ना। यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा दी, ठीक है। और जब जब कोई एलिमेंट नहीं होगा, जब हम, मैं बताता हूँ, मान लो जब हम अपने सारे वंस को पुश पुश कर चुके होंगे, तब हमें क्या करना है, अपने टॉप वाले को टॉप पी क्यू डॉट टॉप को अपने डब्लू में ऐड करना है ना। तो वो भी हम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैंने बताई थी कि उसके लिए एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, अगर वो जब वो एम्प्टी ना हो, अगर वो एम्प्टी होगा तो हम उसमें से टॉप ले ही नहीं सकते ना। तो हम क्या करेंगे, डब्लू में हम क्या करते हैं, इनिशियली एक आंसर रख लेते हैं, उसको रिटर्न करेंगे 0। और हम इनिशियली आंसर 0 नहीं होगा, आंसर होगा W, है ना। और हम आंसर में उसको ऐड करते रहेंगे, आंसर प्लस इज इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप। ठीक है, और हम क्या कर देंगे, पी क्यू डॉट पॉप। जब हमने उसको पिक कर लिया तो हम उसको पॉप कर देंगे, है ना। ठीक है, और यहाँ पे भी आंसर होगा, या फिर ये आंसर की जगह हम इसको या W ही रहने देते हैं, हम इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं बस इसलिए कर रहा था ताकि नाम ठीक हो जाए थोड़ा सा, W, यहाँ पे भी W। ठीक है, W से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, हमने जब एक प्रोजेक्ट चूज़ कर लिया, उसका हमने प्रॉफिट भी ले लिया, तो एक उसके
माइनस कर देंगे एक प्रोजेक्ट को कि हमने एक प्रोजेक्ट ले लिया, ठीक है। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम रिटर्न क्या कर देंगे, टोटल हमारा डब्लू, डब्लू में क्या स्टोर हो रहा था, हमारा प्रॉफिट। अब इसको रन करते हैं तो ये एक्सेप्ट हो रहा है। अब इसको सबमिट करते हैं। हाँ, तो ये सबमिट भी हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड एक बार ट्राई रन करके और देखना अपने आप से, तब ये बेटर क्लियर होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, मुझे नहीं लगता है कि ये हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ठीक है, दैट्स फॉर द वीडियो एंड